एवरीवन, मेरा नाम है यश। तो आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है चालुक्य डायनेस्टी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, आप पढ़ लीजिए। बात करते हैं चालुक्य डायनेस्टी कहाँ से बनी, क्या हुआ, कौन सा शासक था, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले हम पढ़ते हैं पुलकेशिन वन के बारे में। जो फाउंडर है चालुक्य डायनेस्टी का, वो पुलकेशिन वन था। ठीक है। अब ये पुलकेशिन वन भी कौन था? जो वकातक डायनेस्टी थी, ये उसके यहाँ सामंत था। फिडेटरी का मतलब होता है सामंत। ये उसके यहाँ वकातक डायनेस्टी है, वहाँ पर ये सामंत था। वकात, अब दिमाग में आ रहा होगा यार वकातक डायनेस्टी कौन है, वकातक कौन थे? तो हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त टू के टाइम पर उसके दो संतानें थी उसकी। एक तो उसका बेटा कुमार गुप्ता, एक बेटी थी प्रभावती। तो प्रभावती के ससुराल वाले थे, वो थे वकातक्स। ठीक है। तो ये वहाँ पर क्या था, एक तरीके से सामंत था। ठीक। सामंत कौन होते हैं? अब तो सामंत वो होते हैं जो एक तरीके से सबॉर्डिनेट होते हैं किंग के, और जब वार्ड्स में उनको जो है चेरॉइड्स वगैरह या जो भी आर्मी टूल्स होते हैं या जो भी बंदे होते हैं एक तरीके से, वो देते हैं लड़ने के लिए। ठीक है। तो पुलकेशिन वन क्या था, एक्टिवली प्रमोट करता था वैदिक फेथ को, यानी ये हिंदू धर्म को मानता था। ये जब इसने अपना कैपिटल बनाया था उसके बाद भी इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो साफ साफ पता चल रहा है ये हिंदू धर्म में विश्वास रखता था कहीं ना कहीं। और इसने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की काफ़ी आलोचना की थी, अगेंस्ट था मतलब। उसने सत्याश्रय और धर्मराज और वल्लभ का टाइटल भी अज्यूम किया। वो बहुत ही निपुण था किसमें, मनुशास्त्र, पुराण और इतिहास में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए, अब हम एक बार इसमें देख लेते हैं मैप में कहाँ पर क्या था। तो आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ये वकातक डायनेस्टी है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये वकातक है। तो यहाँ पर ये चालुक्य आएंगे। तो अभी ये ग्रीन वाला पोर्शन है ना, आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देगा, चेंज हो गया, देखो है। अब ये चालुक्य बन गए, यहाँ तक ये चालुक्य, बादामी के चालुक्य हैं ये पूरे, यहाँ तक बने। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब डीसी सरकार एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा है कि पुलकेशिन एक दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से शब्द? संस्कृत और कन्नड़ लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब होता है टाइगर हेयर्ड, यानी टाइगर के बालों वाला। अब उसने एक काम और किया। पुलकेशिन ने बादामी की कैपिटल बनाया बादामी को, और उसने अश्वमेध सेक्रीफाइस किया अपनी सोवरेन स्टेटस को बनाए रखने के लिए। ठीक है। अब ये देखो, जो कैपिटल से बनाई है बादामी, वो उसका बेटा बनाएगा, बेटा पूरा करेगा। कौन? कीर्तिवर्मन। ठीक है। चलते हैं। कीर्तिवर्मन का इतिहास क्या है भाई? 567 से लेकर 592 तक ये रहता है। पुलकेशिन वन कौन सक्सीड किसको करता है? अपने बेटे को राजगद्दी मिलती है कीर्तिवर्मन को, यानी पुलकेशिन वन के बाद राजा कौन बनता है? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन क्या करता है? कैपिटल ऑफ बादामी बताया था ना अभी, उसको कंस्ट्रक्शन उसको कंप्लीट कराता है, जो उसके फादर ने स्टार्ट किया था। ये एक जैन स्कॉलर होता है, ठीक है, याद रखना, जैन स्कॉलर होता है। इसका पिताजी जो है हिंदू धर्म को मानते थे, बेटा जैन धर्म को मानता था। कीर्तिवर्मन की डेथ के बाद उनका भाई, कीर्तिवर्मन का भाई यानी पुलकेशिन का दूसरा बेटा मंगलेश राजगद्दी संभालता है। राजगद्दी संभालने का उसका कारण क्या रहता है मंगलेश का? अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा माइंड में कि यार कीर्तिवर्मन का कोई बेटा नहीं था। तो हाँ पे कीर्तिवर्मन का बेटा था पुलकेशिन टू, बट वो उस टाइम पर बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि वो स्टेट अफेयर्स को जो है हैंडल नहीं कर सकता था। तो उसकी गद्दी किसने संभाली हुई? मंगलेश ने। आगे बढ़ते हैं। कीर्तिवर्मन ने इससे ही पहले, मंगलेश से पहले, एक स्वामी राज नाम के बंदे को डायनेस्टी का चीफ बना रखा था। एक तरीके से मंत्री होता है ना, वो बना रखा था स्वामी राज को। आगे चलते हैं। अब मंगलेश की कहानी पढ़ते हैं। तो मंगलेश राज कब से कब तक करता है? 592 से लेकर 610 तक। उसने ये किया, जो चीफ बनाया था कीर्तिवर्मन ने, उसको मार दिया, स्वामी राज को। उसके बाद मारने के बाद वो खुद गद्दी पर राजा बना, और पुलकेशिन टू जो है वो छोटा था उस टाइम में। अब मंगलेश क्या करता है, अपने जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन अपने पिता की जो उपाधि, उससे किससे कंपेयर करता है उसको? लेजेंडरी किंग पुरु से, क्योंकि वो लड़ने में, युद्ध में बहुत मतलब शातिर था, बहुत युद्ध बहुत अच्छे से करता था। तो मंगलेश का भाई कौन था? मंगलेश जो है कौन है? पुलकेशिन का भाई, हमने बताया भी पहले ही। चलते हैं आगे। अब पुलकेशिन टू आता है। पुलकेशिन टू का टाइम क्या था? 609 से लेकर 642। देखो, मंगलेश के साथ युद्ध करने के बाद पुलकेशिन टू है जो है राजगद्दी संभालता है। वो एक डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है हम बात करेंगे आगे। डिटेल जो है पुलकेशिन टू की वो कहाँ से मिलती है हमको? अहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो रविगिर थी उसका राज दरबारी था, उसने लिखा था, से मिलती है। अहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है भाई? बागलकोट, कर्नाटक में।
ठीक है। उसने एक युद्ध भी लड़ा, किसने, कीर्तिवर्मन टू ने युद्ध, सॉरी पुलकेशिन टू ने एक युद्ध भी लड़ा, किसके साथ, कदम्बस के पास साथ, यानी बताया था कुमार गुप्ता, चंद्रगुप्त का जो बेटा है, उसके ससुराल वालों से, जो कहाँ के थे, बनवासी के थे। और गंगा के मैसूर से भी इन्होंने युद्ध करा और वहाँ पर अपना जो है सुजनिटी इस्टेब्लिश कर ली। अब इनमें से एक राजा था, दो लड़ते ना, एक तो बनवासी था, एक गंगा का मैसूर था। जो दुर्नेता है, यानी जो मैसूर वाला है, जो गंगा रूलर का जो दुर्नेता शासक था, दुर्नेता, दुर्नित भी बोल सकते हैं इसको हम, उसने क्या किया, उसकी ओवर लॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया और उस अपनी बेटी का विवाह पुलकेशिन टू से कर दिया। अब यही जो लड़की है, जो अभी ये दुर्निता दे रहा है, दुर्नित दे रहा है इसको, पुलकेशिन टू को, यही विक्रमादित्य टू की माँ बनेगी आगे जाके। अब इसने एक काम और किया पुलकेशिन ने, कि जो हर्षवर्धन था, जो नीचे राज्य संभालते हुए आ रहा था, राज्य को कब्जा करते हुए आ रहा था, कहाँ पर, नर्म साउथ में, वहाँ ने इसको, उसने पुलकेशिन टू ने इसको वहाँ से धकेला और जो नर्मदा रिवर है उसको डिमार्केट कर दिया कि भाई इससे नीचे कोई भी राजा या हर्षवर्धन नहीं आ सकता है, वो उसका पूरा साउथ वाला एरिया उसका है। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो इसमें ये होता है कि युआन यानसांग, जो एक क्या चाइनीज़ पिलग्रिम है, जो हर्ष के पैलेस में रहता था, वो उस इसके पास आता है, किसके पास, पुलकेशिन के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या करता है, पुलकेशिन दक्कन को की तरफ बढ़ता है और विष्णुकुंड जो है ईस्टर्न का, उसको हरा देता है। जिसने ये किया था, अब जो ये जो ना विष्णुकुंड, इसने भी ईस्टर्न दक्कन बनाया था, कहाँ से बनाया था, जो वकातक से उनका कुछ पोर्शन, ईस्ट वाला पोर्शन काट के उसने अपना साम्राज्य बनाया ईस्टर्न दक्कन। तो ये भी बड़ा शाणा था, इसने किया, वकातक डायनेस्टी के ईस्टर्न पार्ट को काट के अपना राज्य बनाया ईस्टर्न दक्कन। ठीक है, अब इसने ये किया पुलकेशिन टू ने, जब ही इसने राजगद्दी वहाँ की संभाली, यानी विष्णुकुंड को हराया, तो उसने अपने भाई को, विष्णुवर्मन को, वहाँ का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया ईस्टर्न दक्कन का। अब इसी विष्णुवर्मन ने क्या किया, वेंगी चालुक्य की स्थापना कर दी वहाँ पे। मतलब दो हो गए, एक तो बादामी के चालुक्य हो गए और एक इधर ईस्टर्न में कौन हो गए, वेंगी के चालुक्य। पुलकेशिन टू ने जब हर्ष को हराया तो उसके बाद उसने सोने के सिक्के चलाए फर्स्ट टाइम पे। साउथ में सबसे एक क्वेश्चन आता है कि किसने सबसे पहले साउथ में सोने के सिक्के चलाए थे, तो भाई पुलकेशिन टू ने चलाए थे। क्यों चलाए थे, उसने हर्षवर्धन को हराया था, उसी के एक उसी के कारण उसने क्या किया था, परमेश्वरम की उपाधि भी धारण की थी। उसने क्या किया, कांचीपुरम पर अटैक किया था बट सक्सीड नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ का जो राजा था महेंद्र वर्मन पल्लवास का, उसने इसको खदेड़ दिया। उसके बाद इसकी बहुत कर रही हार हुई, किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन के द्वारा, यानी इसी का बेटा महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन के द्वारा, कांची में 1600 ओ सॉरी माफ़ी चाहूँगा 642 एडी में। आगे चलते हमने पढ़ लिया, गोल्ड कॉइन इश्यूट करता है। नरसिंह वर्मन क्या करता है, अब उसकी बादामी वाली कैपिटल कैप्चर कर लेता है और अपने आप को एक टाइटल देता है वतापी कोंडा, यानी वतापी को जीतने वाला। इसके बाद कौन आता है भाई, इसके बाद आता है विक्रमादित्य टू, पुलकेशिन टू का बेटा आता है विक्रमादित्य टू। ये कौन होता है, पुलकेशिन टू का बेटा होता है। इसकी ड्यूरेशन देख लेते हैं 733 to 744। ही वंस अगेन कंसोलिडेटेड चालुक्य डायनेस्टी एंड प्लंडर्ड द पल्लव डायनेस्टी ड्यूरिंग नरसिंहवर्मन किल्ड हिज ब्रदर परमेश वर्मन। ये करता है एक बार फिर से चालुक्य डायनेस्टी को कंसोलिडेट करता है और पल्लवा जो डायनेस्टी है वहाँ पर ये क्या करता है, प्लंडर करता है। किसके समय में, नरसिंह वर्मन के समय में, नरसिंह वर्मन वन के समय में। और गलती है उसके भाई को मार देता है परमेश्वरम को। इस बैटल में वो किसकी हेल्प लेता, दंतीदुर्ग की हेल्प लेता, जो कहाँ का शासक बनेगा आगे आके, राष्ट्रकूट का। जो सीक्रेटली किस साइड होता है, नरसिंह वर्मन, यानी लड़ता तो विक्रमादित्य की तरफ से है बट वो सीक्रेटली नरसिंह वर्मन की साइड होता है। अब यही विक्रमादित्य क्या करता है, एक मंत्री भी निर्माण कराता है विरूपक्ष अपनी वाइफ के कहने पर, और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन टेम्पल और लोकेश्वर टेम्पल को भी कर्नाटक में बनवाता है। अब जो विक्रमादित्य का भाई है जयसिंह, वो क्या करता है, रॉयल लेडीज़ को प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट आते हैं, विक्रमादित्य के बाद कौन आता है, कीर्तिवर्मन टू आता है। 746 753 इनका ड्यूरेशन है। विक्रमादित्य को सक्सीड कौन करता है, कीर्तिवर्मन टू करता है। इसका दूसरा नाम क्या है, रोहप्पा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कीर्तिवर्मन टू क्या करता है, मैरिज अलायंस स्टार्ट करता है किसके साथ, राष्ट्रकूट के साथ, जयंती दुर्ग, यानी जो बंदा इसके फादर के साथ लड़ा था पल्लवास के अगेंस्ट, उसी को ये क्या करता है, मैरिज अलायंस बना लेता है उसके साथ, यानी उसकी बेटी से अपनी बेटी का विवाह करा देता है उसके साथ।
अब जैसे ही दंतिरु को पता चलता है कि भाई ये तो अब वीक होते जा रहे हैं, तो दंतिरु क्या करता है, चालुक्य डायनेस्टी को 753 एडी में डिस्ट्रॉयड कर देता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ये वीक हो गए हैं, और इसी तरीके से पूरी पूरी जो है डायनेस्टी वो ख़त्म हो जाती है। कीर्तिवर्मन ही लास्ट रूलर होता है चालुक्य डायनेस्टी का। अब अहोल इंस्क्रिप्शन ने कीर्तिवर्मन के बारे में एक बात बताई है कि अहोल इंस्क्रिप्शन बोलता है कि कीर्तिवर्मन को नाइट ऑफ डूम के नाम से भी जाना जाता है। सो ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही और न्यू टॉपिक्स जानना चाहते हैं साउथ के, यानी एंशिएंट हिस्ट्री के और भी टॉपिक्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।